अगर आप पाइथन सीख रहे हो तो एरे स्लाइसिंग एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। स्लाइसिंग की हेल्प से हम एरे का पूरा डाटा नहीं बल्कि एक उसका कुछ हिस्सा निकाल सकते हैं जो हिस्सा हमें उसका चाहिए होता है। आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज की वीडियो में हम सीखेंगे नमपाई स्लाइसिंग क्या होता है, वन डायमेंशनल एरे स्लाइसिंग क्या होता है, टू डायमेंशनल एरे स्लाइसिंग क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में समझे, एरे स्लाइसिंग का मतलब होता है एरे का कुछ हिस्सा निकालना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इंपोर्ट करेंगे अपनी नमपाई को। इंपोर्ट नमपाई एज एनपी, ये तो हमें इंपोर्ट करना ही पड़ेगा जब भी हम नमपाई का यूज़ करेंगे। और अब एक हम एरे बनाते हैं एर के नाम से, इक्वल np डॉट एरे, और इसमें अपनी वैल्यू रखते हैं हम अपनी 10, 20, 30, 40, 50। अगर हम प्रिंट कराते हैं, मान लेते हैं प्रिंट एर 1:4, तो इसमें हमारा क्या होगा, हमारा इंडेक्सिंग होगी, इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट होगी और 4 तक हमारा प्रिंट होगा, 4 इंक्लूड नहीं होगा। एक मतलब 0, 1, 2, 3, 4, तो इसमें यहाँ से स्टार्टिंग होगी हमारी 20, 30, 40, ये हमारा प्रिंट होगा। इसको रन करते हैं तो ये देखिए हमारा प्रिंट हुआ 20, 30, 40। हमारे पास और भी इसको प्रिंट करने के जो है एग्जाम्पल होते हैं या मेथड होते हैं, क्या लेते हैं हम। अगर मान लेते हैं हम प्रिंट करते हैं, इसको कर देते हैं, काट देते हैं इसको, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी। प्रिंट एर :3, अगर ये हम करते हैं तो हमारा क्या होगा, इसका मतलब है 0 इंडेक्स से हमारा स्टार्ट हो और 3 तक हमारा प्रिंट हो। 3 मतलब 3 इंक्लूड नहीं होगा। अब अगर इसको हम रन करते हैं, रन, तो ये देखिए 0 इंडेक्स से हमारा 10, 20, 30, तो इंडेक्सिंग हमारी 3 इंक्लूड नहीं होगा। और अगर हम मान लेते हैं, इसको काट देते हैं यहाँ से, एर मान लेते हैं 1 नहीं 2 ले लेते हैं, 2:, बस इतना छोड़ देते हैं इसको। तो अब हमारा क्या प्रिंट होगा, मतलब कि 2 इंडेक्स से हमारी स्टार्ट होगी और लास्ट तक हमारा पूरा का पूरा एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। अब देखो इसको रन करते हैं तो ये देखिए 0, 1, 2, 30 से हमारे प्रिंट होने शुरू हुए और लास्ट तक सारे प्रिंट हो जाएंगे जितने भी होंगे। तो ये यूज़ होता है एरे स्लाइसिंग का। इस तरह से हम अपनी एरे की जो वन डायमेंशनल एरे होगी उसको स्लाइस कर सकते हैं। हमारे पास स्लाइसिंग का एक मेथड और होता है, एक तरीका और होता है किस तरीके से हम स्लाइसिंग कर सकते हैं। वो क्या होता है, स्टेप स्लाइसिंग। उससे पहले हम इसमें एक दो आइटम और बढ़ा लेते हैं, पहले 60, 70, ठीक है। स्टेप स्लाइसिंग में क्या होता है, हमारे हम जितना चाहेंगे उतने स्टेप रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। मान लेते हैं हमें पहले तो चाहिए 10 चाहिए, फिर 30 चाहिए, 50 चाहिए, 70 चाहिए, इस हिसाब से हम स्टेप बोलते हैं, मतलब कितने स्टेप हमारे स्किप हो जाएं। देखते हैं कैसे। प्रिंट एर मान लेते हैं 1 से हमारे स्टार्ट हो और 6 एलिमेंट तक हमारे प्रिंट हो, 6 इंक्लूड नहीं होगा, और यहाँ पे हमने करा 2। तो अब हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए, 0 तो हमारा नहीं होगा, 1 से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 70 तक, 70 भी इंक्लूड नहीं होगा। रन करते हैं इसको तो ये देखिए हमारा एक स्टेप छोड़ छोड़ के, मतलब हर दूसरा एलिमेंट प्रिंट हुआ है। 20, 40, 60, 70 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमारा 6 इंडेक्स जो है 70 है और ये इंक्लूड नहीं होगा। तो इस तरीके से हम अपनी स्टेप स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। अब देखते हैं 2D एरे स्लाइसिंग। 2D एरे स्लाइसिंग क्या होता है, मान लेते हैं हमारे पास एक
2D एरे है, मतलब कि मैट्रिक्स है, उसको देखते हैं। इसमें सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं हम अपनी numpy को। इंपोर्ट numpy एज np और बनाते हैं अपनी एक मैट्रिक्स और एरे 2 डायमेंशनल एरे के नाम से इक्वल np डॉट ay। पहले बनाते हैं 1 2 3, दूसरी बनाते हैं हम अपनी 4 5 6, तीसरी बनाते हैं, तीसरी में क्या होता है हमारा 7 8 9। तो ये तो होगी हमारी मैट्रिक्स बन गई है। अब अगर हम मान लेते हैं इसका एक 2 डायमेंशनल एरे स्लाइसिंग का एक रूल होता है, कमेंट कर देते हैं इसको, एर रो स्लाइसिंग कोमा कॉलम स्लाइसिंग। ठीक है। अब अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल उससे सही अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल क्या करके देख लेते हैं, प्रिंट एर। तो यहाँ पर हम अपनी रो की स्लाइसिंग करेंगे। पहले तो हम पहले रो में क्या करेंगे, हम 0:2 ये लगाया कोमा, ये तो होगी हमारी रो की स्लाइसिंग। अब करते हैं कॉलम की स्लाइसिंग। कॉलम में हम ले लेते हैं अपना 1:3। तो इसमें हमारा क्या प्रिंट होगा, इसमें हमारा देखिए रो तो हमारी सिलेक्ट होगी, ये 0 1 2 ये तो होगी हमारी 3 रो, और 1 2 3 ये होगी हमारी 3 कॉलम। तो इसमें क्या होगा 0 और 2 तक, 2 इंक्लूड नहीं होगा, ये और ये 0 और 1 ये तो होगी हमारी, ये सिलेक्ट होंगी रो इसमें। और कॉलम में कैसे होगा, कॉलम में होगी 1 और 3 तक, मतलब तीसरी तो है नहीं, तो इसका मतलब ये वाली इंक्लूड होगी, ये तो रो होगी। तो इसमें हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए 2 3 5 6। रन करते हैं इसको, 2 3 और 5 6। इस तरह से हमारे को हमारा एक कुछ हिस्सा मिल गया इस पूरी मैट्रिक्स का। तो इस तरीके से हम इसकी स्लाइसिंग कर सकते हैं 2 डायमेंशनल की। अब इसके और भी एग्जांपल हैं, और भी तरीके हैं इसको प्रिंट करने के, वो भी देखते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी पूरी की पूरी रो प्रिंट हो जाए, पूरी की पूरी कॉलम प्रिंट हो जाए, तो वो कैसे कर सकते हैं हम वो देखते हैं। सबसे पहले प्रिंट करते हैं प्रिंट एर, और ये बनाया हमने अपना सिंटेक्स, इसमें 1 1 कोमा कोलन। तो इससे हमारा क्या हुआ, तो रो हमारी पहली, मतलब कि 1 नंबर की जो इंडेक्स होगा हमारा 0 1, ये वाली रो हमारी पूरी की पूरी सिलेक्ट हो जाएगी, इससे पूरी की पूरी प्रिंट हो जाएगी। देखते हैं 4 5 6। और अगर हम करते हैं पूरी की पूरी कॉलम, हमारे को पूरी कॉलम कैसे चाहिए, प्रिंट एर, यहाँ पे लगा देते हैं कोलन कोमा 1। तो इससे हमारी पहली कॉलम जो 1 नंबर की जो इंडेक्स की हमारी कॉलम होगी वो पूरी की पूरी प्रिंट हो जाएगी। 0 1 2 5 8 ये हमारी रन होनी चाहिए, ये प्रिंट होनी चाहिए। तो ये देखिए 2 5 8। तो इस तरह से हम पूरी की पूरी रो और पूरी की पूरी कॉलम को भी हम स्लाइस कर सकते हैं। प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का यूज़ कहाँ कहाँ पर हो सकता है, डाटा एनालिसिस में होगा, मशीन लर्निंग में होगा, इमेज प्रोसेसिंग और डाटा फिल्टरिंग के लिए स्लाइसिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मैं अपने साथ साथ आपको भी इस जर्नी में शामिल करना चाहता हूँ, पाइथन और AI ML।